साथियों, ये हैं चौठी मांझी जी, पूर्व सरपंच ये रहे हैं। और इनकी आयु, इनके बच्चों से बातचीत करने के बाद जानकारी के आधार पर 100 वर्ष से अधिक उम्र हो चुका है। और फिर भी ये कितना रमे हुए हैं कबीर की दोहा में, कबीर की पंक्ति में, और वो किस तरह से पूर्ण विश्वास के साथ कबीर की चौपाई वे बता रहे हैं। और इनके साथ एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम इनको से बात करेंगे तेज सुन नहीं सकते, लेकिन लिख कर देंगे तो इनको पढ़ने के लिए चश्मा नहीं लगाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि ये भूतपूर्व सरपंच होते हुए अपने जीवन को कितना सात्विक और सादगीपन में जिए हैं। खान पान पर कितना इनका नियंत्रण रहा है कि आज भी 100 वर्ष से अधिक उम्र होने के बाद भी इन्हें चश्मा नहीं लगाना पड़ता है। और अपने जीवन में जो कुछ बदलाव की कड़ी अपने ही शब्दों में रखे हैं, जिसे मैंने अपने ही कैमरा से कवर किया है। आप इसमें कवर जो कंटेंट है, इसके लिए मैंने इनसे एक प्रश्न लिखकर इस कॉपी में दिया, जो प्रश्न को मैं पढ़कर आपको बता देना चाहता हूँ। वह प्रश्न है, क्या बचपन में आप मांसाहारी थे? यदि हाँ, तो आप शाकाहारी कितने वर्ष पूर्व से बने या बने हुए हैं? इसकी विस्तृत जानकारी दीजिए। इस संदर्भ में रियल में इनके द्वारा मिली जानकारी यह प्रश्न को भली भांति पूर्ण करता है। हम समझते हैं कि इस कंटेंट से हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी सस्पेंस और संदिग्धता वाले जो कंटेंट है, उससे उन्हें समझने और उसको ऊपर अपने कॉन्फिडेंस बनाने में ये मददगार साबित होगा। इस कंटेंट के दरमियान हमने एक बात को जो दिलो दिमाग पर आई, उसको मैंने लिख के दिया। जो प्रश्न था, आप देवता और भूत में विश्वास करते हैं या नहीं? इस संदर्भ में भी इन्होंने जो बातें रखे और बात रखते हुए बिल्कुल कबीर साहब की बानी में उनकी चौपाई को रखते हुए जो विचार व्यक्त किए हैं, भाव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अपने को कबीरपंथी की विचारधारा में वो समर्पित कर चुके ये महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने 100 से अधिक वर्ष की उम्र को पार कर चुके हैं। ये खुद कह रहे हैं कि मैं अंधविश्वास, पूजा पाठ, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता हूँ। पूरी तरह मैं कबीरपंथी और विचार को मैं फॉलो करता हूँ। साथ ही साथ इनके घर के परिवार के जो सदस्य हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, और उनसे जो बातचीत होगी उसको भी मैं आपके सामने रखूँगा। वे ज़रूर इस कंटेंट के तहत अपने अनुभवों को साझा करेंगे, और उससे भी आप ज़रूर कुछ न कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ हम तमाम दर्शकों को अपनी तरफ से बातचीत के अवसर पर अपेक्षा के साथ मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इस तरह के कंटेंट से जो भी लोग संदिग्ध, दुविधा और कन्फ्यूजन में पड़े हैं, उन लोगों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और आपके भी दिमाग में अगर किसी भी प्रकार के विचार आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हम आए हैं कबीर में कि ज़्यादा दिन नहीं है, कब से है 1920 से कबीर साहब में आए। और पहले तो हम 1990 में त्याग दिया था हम, लेकिन 1920 से
हमारे पास कोई नशा नहीं है, किसी चीज़ का नशा नहीं। और पहले तो मीट मछली छोड़ दिया था तो गांजा पीते थे, हाँ, भांग भी खाते थे, लेकिन इन्हें आज समझी 5-6 साल से सब त्याग दिया। और कभी इच्छा नहीं करता है, बात वो ललचाता है ना तो नहीं होता है, उसमें से एकदम उतरा हुआ है। हाँ, और ये जो कबीर साहब का जो अध्ययन किया है ना, तो इससे आओ एकदम आत्मा उतर गया। पहले तो अपने आप हमने 1990 में त्यागा था, तो वो कहे हम त्यागे थे 1990 में कि हम घरेलू देहात में लोग सीरा पेंदा पूजा पाठ करता है ना, खसी पठरू मुर्गा मुर्गी छौना, तो हमरो घर में होता था। तो 1990 के जो बात है, एगो हमारा चाचा थे, तो वो ओझा भगत ओझा थे, और घरे वाला भगत भी हो गया। तो वो ओझा थे, तो वो ओझा अपना रखता है अंदर में देवता, तो वो देवता को ला करके घरे बैठाया था। तो कौन देवता था? बरम था। वही चाचा मर गया तो बरम को हम लोग भुला गए। ओझा थे उलाई बहुत मार्केबल बात बोल रहे अपना हैं सर। खुरिश बुरिश करता था। इसके हम लोग भोगिया भोगे हैं, बोलेंगे हमरे की यहाँ बहुत ये 1990 में या 89 में अगलगी होना शुरू हो गया। ब्रह्मा करता था, बहुत मार्केबल बात है ये। समझे। और अगलगी होता था तो रात में नहीं, दिन में। हम लोग 4-5-6 गो गोतिया थे, दिन में ड्यूटी करते थे। क्या ड्यूटी? कि किसके की यहाँ धुआं हो जाएगा, किसको क्या लहर जाएगा। घर पहले तो नहीं देखे हैं, हमार घरवाई मिट्टी के था, वहाँ तक तो था, आगे ढावा था, तो और खपड़ा के था। तो अगलगी जब होता था बैसाख महीना में, सब दिन नहीं होता था। दादा के छोड़ और बैसाख में होता था तो दिन में होता था, रात में नहीं। तो हम लोग जितना बैसाख में अनाज सब बाहर रखते थे। बाड़ी था उसका खाली चौकट दीवार में लगल है, पाला खोल के रख दिया। और घर में संझौ तक हम लोग नहीं देते थे, कहा कि ऐसा न कोई बहाना लग जाओ। वही में हम जो है सो घरैया भगत हम हो गए। तो घरैया भगत हो गए तो वही ब्रह्म हमरे पास सवार हो गया। वही हुआ और 3 साल लगातार हुआ था ये हम लोगों को बैसाख में। तो लास्ट में वही हुआ कि जब हम हो गए घरेलू भगत, तो हमने घर में बरम हमरे पसा के कही कि हमको स्थान दो, हाँ, इसे कुछ नहीं होगा। मैंने हमरा पर जो बरम आया से कही आज दिन से कुछ नहीं होगा। तो वही बरम हमरे पर आया, तहना से फिर एकदम बंद हो गया, विश्वास हो गया। तो एक कच्चा ईंटा बनवाए, वही कुआं हमरा था वो मकान पर, और वही कुआं से ईंटा बना के कच्चे का कोठरी बनाए, समझ गए। कोठरी बना करके उसको स्थान देने के लिए ब्रह्मा को, तब हो गया का कि सब गोतिया में हो गया। हाँ, एगो ये कहिस था कि जितना तुम लोग अलग अलग पिंडा बांधे हुए हैं सब एक जगह हो जाओ। मैंने ईश्वरीय दिन कही था छिन होगा, और सब मिल करके एक जगह मानो।
अपना अपनी नहीं। तो वही हुआ तो सब गोतियन के मन हो गया कि नहीं, जब हम लोग एक हो गया और विश्वास हो गया तो हम लोग सब देवता को हम लोग मिलजुल करके उसको जो मिलता है खसी, मुर्गा, छौना, चंगना जो है सब देवता को देंगे। फिर हमसे लोग कहे इसके नया भगत को कुछ होता है, दहन होता है। तो हम तो जानते थे नहीं कि दहन कैसे होता है। तो नया भगत कढ़ाई में एक कढ़ाई दूध, उसमें तांबा, बड़ी पैसा तांबा हुआ चलता था, डाल गए और दूध खौलत रहेगा। और जो भगत उठा है नया भगत उसमें हाथ डाल करके पैसा को निकाल लेगा। हमको तो अनहोनी हो गया। अरे कहा हती के दूधवा खौलत रहता और हम हाथवा तो हम ही डाल गई। हमारा दिमाग खराब हो गया इस बात पर। बाकी तो हम पहले से देवा धर्माई को हम नहीं मानते थे, समझ रहे हैं ना। हम कहते हैं कि जो कुछ हमको जन्म ईश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, वो भले हमको बिगाड़ सकता है लेकिन भूत बैताल हमको कुछ न बिगाड़ेगा। सब सृष्टि उन्हीं को है। तो हमको तो दिमाग खराब हो गया। ऐसा न हम हाथ डालें और हम डर जाएं। तो कभी आत्मा में आवे कि कोई तांत्रिक को बुला लिया जाएगा ना, तो फिर आत्मा कहे कि नहीं, तांत्रिक को बुलावेंगे तो वो तो आग बांध लेगा, कढ़ाई बांध देगा। तो हम मानते हैं ये नहीं, तो हमको विश्वास कैसे होगा। फिर आत्मा ही कहे हमारा, हम कि अच्छा ठीक है, कोई तांत्रिक नहीं मंगाना है। अगर सचमुच हमारे पास देवता आया है, हाँ, और घर का सब देवता आ गया हमारे पास, तो हाथ डालेंगे। अगर हम डर जाएंगे तो आज दिन से एक देवता को नहीं मानेंगे और सबको खोल के भगा देंगे। वेरी गुड। तय कर, आत्मा तय कर गया जी, समझ रहे हैं ना। हाँ। ये आत्मा तय कर गया कि जहाँ डर गए तो आज दिन से एक देवता नहीं मानेंगे जी, और नहीं पूजेंगे, और जो भी लावल है उसको भी खोल के भगा देंगे। तब हुआ का कि घरे खसी पड़ा लो, तो हमरा आत्मा में हुआ के हो जब है तो भगवती भी गांव में है, वो पाठी भगवती को भी सब मिलाकर ले लाओ। वही तय हो गया दिन, 20 दिन के होना है पूजा। तो पहले भगवती स्थान जो मंगवाए पाठी, उसको माँ बलि दे करके और ढोल मंगाया, हाँ। तो यही सब से बलि होके चले आए घर आए। तो जहाँ यह स्थान बनाए थे कोठरी, तो हुआ इनके पहले बरम को यो खसी परम को पड़ता था, वही बरम के लिए तो हुआ हम फिर भरम गए। मरा हुआ भगवती के नहीं जहाँ स्थान बना भरम गए तो फिर वही खसी उसी कटा, हाँ, बरम को। और फिर हुआ कि अब घर पूजाई करना है, चले आए अपना घर है सिरा पर जब आए सब मैंने सब देवता के टीका पड़ल है और लगता है 4-5 किलो दूध
कढ़ाई में पूरा भरल है, उसमें पैसा डालल है और उसमें आँच लग रहा है, दूध खौल रहा है। हाँ, लेकिन आत्मा ने ही कहा कि अगर डर जाएंगे हम हाँ तो एक देवता को आज इनसे न मानेंगे न पूजेंगे। जी और पहले भी हम नहीं मानते थे, बिल्कुल। सिरा पर बैठे तो हियों हम भरम गए। देखबैया हम दरोजा आंगना तेलम तेल रहलो कहल कि हाथवा डालते दूधवा में देखे लगी। समझ रहे न? तो एकदम सारी गांव देखबैया और ढोल बज रहा है। तो एक देवता आया तो बाहर होकर के सब आंगना में इतना देवता था सबको देखा, चले गए हैं। एक देवता चल गया देख करके, फिर एक देवता आया, उतना ख्याल नहीं है। एक देवता आया से वही दूध खौल रहा था, हाँ हाँ वही दूध को हाथ घुमा करके बांध दिया गया। हम ही बांधे हैं, अच्छा कोई तांत्रिक नहीं। तो फिर चल गया, कढ़ाई को हाथ घुमा करके चल गया। और एक देवता फिर आ गया, हाँ, वो आ गया सब ढोल बज रहा, खूब भीड़ हमारे अंगना में लगल है। देखवैया के आया से बस भरते भरते उसमें हाथ डाल दिया। जी, आप डाल दिए? हाँ जी, एकदम खोल रहा जी हाथ डाले हैं हम ही। हाँ और तम्बा निकाल के चिरवा जितना है उस जगह पर सब अंगना में सब पर छिड़क दिया हमने। हमर पीछे काय को फिर हाथ उसमें डाला, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो उस दिन से हमने मीट मछली, हाँ, तारी दारू सब त्याग दिया था। लेकिन कबीर का जो अध्ययन किए तो सब नशा खैनी बीड़ी जो भी है, कोई हुलास गुटखा खाता है, कोई नशा से हमको मतलब नहीं। तो यही से हमरा अब आत्मा नहीं कहता है कि या ललचता है कि हम भी जरी खाए मीट मछली या तारी दारू, कोई इच्छा नहीं करता है। और कबीर साहब तो भाई जब आ गए तो एकदम आत्मा बदल दिया। बहुत यही सब का परिस्थिति से हमने अलग हैं और आज भी है, समझे ना। तो कबीर साहब का एक चौपाई सुन लीजिए। कबीर साहब का चौपाई है, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदो, मैं तो तेरे पास में, न मूरत में, न तीर्थ में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काशी में, न कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढो रे बंदो, मैं तो तेरे पास में। दूसरा है मनो कबीर साहब कहना है, न जग में, न तप में, न क्रियाकर्म में, नहीं योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढो रे बंदो, मैं तो तेरे पास। तीसरा में है पिंड में न प्राण में, न भूमंडल आकाश में, न त्रिभुवन गुफा में, मैं तो हूँ श्वास में। ये कबीर साहब का तीसरा दोहा चौपाई है। तो आओ है कि खोजी है तुरंत मिल गई है, पल भर की एक पल की तलाश में, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढो रे बंदो, मैं तो तेरे पास में। ये सब जो हम देखे हैं तो आत्मा एकदम विश्वास है कि परमेश्वर जरूर है।